प्यारे बच्चों, आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपके प्रैक्टिकल में भी है और थ्योरी में भी इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक लेके आए। ओम का नियम। कौन नहीं जानता ओम को? ओम का नियम। और फिर हम ओम के नियम के लिए सूत्र की व्युत्पत्ति करेंगे। ओम का नियम। ओम का नियम कहता क्या है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, अगर किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब आदि नहीं बदलती, ताप दाब आदि नहीं बदलती, तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर, तथा चालक तार में बहने वाली धारा का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है। क्या कहता है? अगर किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं नहीं बदलती तो चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। तो V/I किसके बराबर हो जाता है बेटे? R। ये नियतांक क्या होता है? R। R को क्या कहते हैं? प्रतिरोध। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ओम। इसका मात्रक क्या है? ओम। ओम ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, शिवलिंग आकार में। तो अब अगर हम V और I के बीच में ग्राफ खींचते हैं, किसके बीच में? अगर हम V और I के बीच में ग्राफ खींचते हैं ओम के नियम के अनुसार, अगर हमें एक सीधी रेखा मिलती है तो हमारे ओम के नियम का क्या हो जाता है? सत्यापन हो जाता है। हमारे ओम के नियम का क्या हो जाता है? सत्यापन हो जाता है। तो हम मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति करेंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर हम क्या करेंगे? ओम के नियम की क्या करेंगे? व्युत्पत्ति करेंगे, मतलब ओम के नियम क्या सूत्र क्या निगमन करेंगे। फिर सुनिए ओम का नियम क्या होता है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं नहीं बदलती हैं तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है। क्या होता है बच्चों? एक नियतांक होता है। और वो नियतांक क्या होता है? उस चालक का प्रतिरोध। अब हम क्या करने जा रहे हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम की हम क्या करेंगे? के आधार पर, मतलब अनुगमन वेग भी है इसमें, अनुगमन वेग, ओम के नियम की व्युत्पत्ति, के नियम की व्युत्पत्ति मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम की क्या कर रहे हैं? व्युत्पत्ति कर रहे हैं। हमने एक चालक धातु का तार लिया। इस तार का क्षेत्रफल कितना है? अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है। इस चालक तार के सिरों को एक बैटरी से जोड़ देते हैं, एक कुंजी लगा दी और उसको चालक तार से जोड़ दी। इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है। इसकी लंबाई कितनी है? चालक तार की लंबाई L है। इसमें जब हम बैटरी से जोड़ेंगे तो एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इस विद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत अनुगमन वेग से गति करेंगे। किस वेग से गति करेंगे? अनुगमन वेग से गति करेंगे। कौन से वेग से? अनुगमन वेग से। तो ये इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत, मतलब उच्च विभव की ओर अनुगमन वेग से जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, बल कितना हो जाएगा? F = QE। अब E का मान कितना होता है? E का मान होता है V/L। Q की जगह हम E ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं ना, तो
E हो गया और V की जगह E की जगह क्या आ गया, V/L फर्स्ट। अब इलेक्ट्रॉन तो त्वरित हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्वरण क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का त्वरण कितना हो जाएगा, A = F/m। F कितना है हमारे पास, EV/L अपॉन m, तो A का मान हो गया EV/ml। गति की प्रथम समीकरण से, गति की प्रथम समीकरण से, गति की प्रथम समीकरण जानते हैं आप क्या होती है, V = U + AT। यहां अनुगमन वेग Vd हो गया, प्रारंभिक वेग, देखिए एक इलेक्ट्रॉन जब इसमें विराम अवस्था में दूसरा इलेक्ट्रॉन उससे टकराता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जब टकराता है तो पहला इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आगे गति करता है, किस वेग से, अनुगमन वेग से। तो क्योंकि औसत तापीय वेग 0 होता है, हम क्या बात करते हैं, औसत तापीय वेग 0 होता है, तो इसलिए U क्या हो गया, 0 हो गया, और ये आ गया A × τ। A की वैल्यू क्या है, EV/ml × τ। हम जानते हैं धारा अनुगमन वेग में क्या रिलेशन होता है, I = NEAVD। आपने मान रख दिया NEA EV/τ/ml, तो I = NE² A τ/ml × V। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, V/I = ml/NE² τA। तो V/I क्या हो गया, अगर ताप दाब इत्यादि नहीं बदलते तो ये क्या आ जाएगा, ml/m नियतांक है, L नियतांक रहेगा, N नियतांक रहेगा, τ और A नियतांक है, तो ये क्या हो जाएगा, नियतांक = R। तो V/I जहां R का मान कितना है, ml/NE² τA। तो V/I किसके बराबर आ गया, आपका R आ गया। यदि भौतिक अवस्थाएं नहीं बदल रही हैं तो V/I का मान क्या होगा, नियतांक होगा, और यही किसका नियम है, यही ओम का नियम है, ओम का नियम है। तो यदि बेटा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका प्रैक्टिकल भी है, अगर मेरा पढ़ाना आपको पसंद आने लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर बनता है, शेयर भी कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे चैनल में आपको संपूर्ण अध्याय भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो अलग से मिलेंगी, न्यूमेरिकल्स उपलब्ध हैं और प्रैक्टिकल्स उपलब्ध हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।